रिश्ता तोड़ने का फैसला लेकर नंदिनी करण को हमेशा के लिए अपने जीवन से दूर करने का मन बना लेती है। और यह फैसला किसी हल्की फुल्की नाराजगी में नहीं, बल्कि एक ऐसे गहरे शक और दर्द के साथ लिया जाता है जो धीरे धीरे उसके अंदर कई दिनों से जमा हो रहा था। जैसे ही उसे कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जो उसके भरोसे को हिलाकर रख देते हैं, वह बिना किसी देरी के करण को डिवोर्स देने का फैसला कर लेती है। और यह पल उसके लिए जितना कठिन है, उतना ही भावनाओं से भरा हुआ भी है। कहानी में आने वाला यह मोड़ इतना बड़ा है कि पूरा माहौल ही बदल जाता है, क्योंकि सास भी कभी बहू का यह ट्रैक अब एक ऐसे ट्विस्ट की तरफ बढ़ रहा है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हर तरफ बस यही चर्चा है कि आखिर नंदिनी इतनी मजबूत होने के बावजूद अचानक इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती है, और क्या वाकई उसके शक के पीछे कोई ठोस वजह है, या फिर यह सिर्फ गलतफहमी का नतीजा है। नंदिनी और करण का रिश्ता कभी प्यार, भरोसे और समझदारी की मिसाल माना जाता था। वीरानी परिवार के लोग अक्सर उनके रिश्ते को देखकर कहते थे कि ऐसे रिश्ते बहुत कम देखने को मिलते हैं, जहां बिना ज्यादा लड़ाई झगड़े के इतना मजबूत बंधन बना रहता है। कर्ण हमेशा नंदिनी के हर फैसले में उसके साथ खड़ा रहता था, और नंदिनी भी हर मुश्किल घड़ी में कर्ण का सहारा बनती थी। उनकी जिंदगी में समय के साथ कई लोग आए और गए। अंश की एंट्री हुई, फिर कुछ और उतार चढ़ाव आए, लेकिन नंदिनी ने हमेशा कर्ण को ही अपने जीवन का सबसे अहम हिस्सा माना। दोनों के बीच ऐसा भरोसा था कि कोई भी तीसरा व्यक्ति उनके रिश्ते में दरार नहीं डाल सकता था। लेकिन अब अचानक हालात ऐसे बदल रहे हैं कि वही मजबूत रिश्ता सवालों के घेरे में आ गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस रिश्ते में ऐसी कौन सी खटास आ गई, कौन सी ऐसी बात सामने आई जिसने नंदिनी के दिल में शक की दीवार खड़ी कर दी और उसे इतना बड़ा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। कहानी में यह मोड़ धीरे धीरे खुलता है, और जैसे जैसे सच सामने आता है, वैसे वैसे रिश्तों की परतें भी उतरने लगती हैं। कुछ दिनों बाद कर्ण और नंदिनी की एनिवर्सरी आने वाली होती है, लेकिन उससे पहले ही एक अजीब सी घटना घटती है। अचानक कर्ण के फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है, और वह कॉल नंदिनी उठा लेती है। दूसरी तरफ से बात करते हुए उसे पता चलता है कि एक केक ऑर्डर किया गया है जो एनिवर्सरी के लिए है। यह सुनते ही नंदिनी के मन में कई सवाल उठने लगते हैं, क्योंकि एनिवर्सरी अभी आने में काफी समय है, तो फिर यह केक इतनी जल्दी क्यों ऑर्डर किया गया। यहीं से उसके शक की शुरुआत होती है। वह सोच में पड़ जाती है कि अगर यह सब सिर्फ सरप्राइज था तो इतनी जल्दी तैयारी क्यों की जा रही है। उसके मन में धीरे धीरे यह बात घर करने लगती है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो उससे छुपाया जा रहा है। दूसरी तरफ कर्ण की गतिविधियां भी नंदिनी को और ज्यादा उलझा देती हैं। कर्ण वीरानी हाउस में अपनी फैमिली के साथ रहता है, बच्चों के साथ समय बिताता है, और हर किसी को यही लगता है कि सब कुछ सामान्य है। लेकिन इसके बावजूद वह बार बार मालाबार हिल्स की तरफ जाता है, और वहां एक घर देखने जाता है, साथ ही वकील से भी लगातार मुलाकात करता है। ये सब देखकर नंदिनी का शक और गहरा हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि कर्ण आखिर ऐसा क्या कर रहा है जो वह किसी से छुपा रहा है। उसकी हर छोटी बड़ी हरकत अब नंदिनी को एक बड़े राज की तरफ इशारा करती हुई लगती है। धीरे धीरे कहानी में सच और झूठ के बीच की दूरी कम होने लगती है, और हर नया खुलासा नंदिनी को और ज्यादा परेशान कर देता है। उसे लगने लगता है कि कर्ण उससे कुछ बहुत बड़ा छुपा रहा है, और यही छुपा हुआ सच उनके रिश्ते की नींव को हिला सकता है। इसी बीच एक और बड़ा ट्विस्ट आता है जब नंदिनी कर्ण को एक दूसरी औरत के साथ देख लेती है। यह दृश्य उसके लिए किसी झटके से कम नहीं होता। उसे तुरंत यही लगता है कि कर्ण अपनी एक्स वाइफ या पुरानी लवर से फिर से मिल रहा है, और वही रिश्ता अब वापस उसकी जिंदगी में लौट आया है। नंदिनी के दिमाग में अब एक ही बात घूमती रहती है कि अगर कर्ण किसी और के साथ जुड़ गया है तो उसका रिश्ता अब किस आधार पर टिक सकता है। उसे लगता है कि जिस प्यार और भरोसे पर उसने अपनी पूरी जिंदगी रखी थी, वह अब टूट चुका है। वह बिना देर किए अपने फैसले की तरफ बढ़ती है, और कर्ण से किसी तरह का सवाल जवाब भी नहीं करती। उसका दिल अब पूरी तरह से टूट चुका होता है, और गुस्सा, दर्द और बेबसी सब मिलकर उसे इस हद तक ले आते हैं कि वह सीधा डिवोर्स देने का फैसला कर लेती है। डिवोर्स पेपर तैयार किए जाते हैं, और जब यह बात तुलसी को पता चलती है तो वह पूरी तरह से हैरान रह जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि नंदिनी जैसा समझदार इंसान इतना बड़ा कदम इतने जल्दी कैसे उठा सकता है। तुलसी के लिए यह सिर्फ एक रिश्ते का टूटना नहीं,
बल्कि एक पूरे परिवार के बिखरने जैसा एहसास होता है। करण के लिए भी यह स्थिति बेहद चौंकाने वाली होती है, क्योंकि उसे अंदाजा भी नहीं होता कि नंदिनी इस हद तक जा सकती है। उसके सामने अचानक से उसका पूरा जीवन सवालों में घिर जाता है और वह खुद को समझ नहीं पाता कि आखिर उसने ऐसा क्या किया जिससे नंदिनी ने इतना बड़ा फैसला ले लिया। अब कहानी में असली सवाल यही बन जाता है कि क्या वाकई करण ने कोई धोखा दिया है, या फिर यह सिर्फ गलतफहमी और अधूरी जानकारी का नतीजा है जिसने नंदिनी के दिल में जहर घोल दिया है। क्या कोई तीसरा व्यक्ति इस रिश्ते को तोड़ने की साजिश कर रहा है, या फिर सच में करण की कोई ऐसी सच्चाई है जो अभी तक सामने नहीं आई है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हर किरदार अपने अपने सच के साथ खड़ा नजर आता है और हर मोड़ पर नया रहस्य खुलता है। नंदिनी का फैसला जहां एक तरफ परिवार को हिला देता है, वहीं दूसरी तरफ यह भी सवाल छोड़ जाता है कि क्या कोई रिश्ता सिर्फ शक के आधार पर टूट सकता है।